हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो हम लोगों का पहला टॉपिक है वो है हम लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच वी कैन ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना। ओके, सो चार्जेस होते कितने टाइप के? चार्जेस होते हैं दो टाइप के। पहला होता है हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हम लोगों का नेगेटिव चार्ज। अब बात आती है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आता कैसे, कैसे डिसाइड करेंगे किस पर पॉजिटिव है किस पर नेगेटिव है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल सी बात है, एक एटम लेते हैं और हम लोग जो शुरुआत में जानते हैं, क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब ये है कि इस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर हम लोग यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्ज लेते हैं और 5 पॉजिटिव चार्ज लेते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में, तो दोनों को ऐड करने पे हम लोगों को आ जाता है 0 चार्ज। इट मीन्स ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल में जो टोटल चार्ज होता है उसका वैल्यू होता है 0 कूलम। कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट है। ओके, अब बात आती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे गेन किया जाएगा। ओके, सो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मान लीजिए मैंने एक एटम लिया जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। ठीक है, अब इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। मैंने लिखा है -1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसे घटा दिया गया है। तो अब जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन में से एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचता है 4 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो वही रह जाता है। प्रोटॉन के साथ मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो बचता है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। टोटली अगर देखा जाए तो इस पर 5p प्लस और ये है 4e माइनस। इट मीन्स 5 प्लस है और 4 माइनस है, तो ज़्यादा कौन है? प्लस ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 1 ज़्यादा है। इस पर चार्ज आ जाएगा +1। ठीक है, अगर दूसरी बात करते हैं, मैं इस पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करता हूँ, इस एटम से मैं 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे रहा हूँ, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उस पर आएगा 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और हमारे पास प्रोटॉन वही का वही है। ठीक है, अब यहाँ चेक करेंगे, माइनस कितना है 3, प्लस कितना है 5, दोनों में ज़्यादा कौन है? तो प्लस ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 2 प्लस, तो इस पर चार्ज आ जाता है +2। ओके, सो अब बात करते हैं तीसरे केस में। अगर मैं ये चेक करूं कि इस पर पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें ऐड कर देता हूं, इस पर मैं जोड़ देता हूं 2 इलेक्ट्रॉन, जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास वो बनेगा, 5 इलेक्ट्रॉन था तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ रेस्ट है हमारे पास 5p प्लस। तो ज़्यादा कौन है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 2 ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? तो माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 चार्ज। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव लाना है तो इलेक्ट्रॉन को खोना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव लाना है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बोल सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो बन जाएगा हम लोगों का पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो बन जाएगा हम लोगों का नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं चार्जेस के। तो प्रॉपर्टीज अगर सिंपल से याद करना है तो बोल सकते हैं, पहला है एडिटिविटी, सेकेंड वन है हम लोगों का क्वांटाइज्ड, ठीक है, उसके बाद हम लोगों का आता है कंजर्व्ड, और लास्ट एंड द लीस्ट स्केलर। ठीक है, तो पहला हम लोग चर्चा करेंगे एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब क्या होता है? नंबर 1 है हम लोगों का एडिटिविटी। एडिटिविटी में सिंपल सी बात है, अगर चार्जेस को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल अलजेब्रा के रूल को फॉलो कर सकते हैं। जस्ट
कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर +5 चार्ज है और एक पर अगर -3 चार्ज है, तो आप दोनों को सिंपली अलजेब्रा के मेथड से ऐड करेंगे। जैसे +5 है और ये -3, कितना हो जाता है आपका +2। अगर मान लीजिए आप +7 ले रहे हैं और +8 ले रहे हैं, तो आपका जो सिंपली एडिशन होगा हम लोगों का वो होगा 7 + 8, दैट विल बी योर 15 चार्ज, यानी कि +15। सिंपली आप इसको ऐड कर सकते हैं अलजेब्रा के मेथड से। नेक्स्ट है क्वांटाइज्ड यानी क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन आप कैसे डिसाइड कीजिएगा? तो क्वांटाइजेशन है आपका कोई भी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कोई भी चार्ज यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो होगा वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट इज, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मैं चार्ज ट्रांसफर करता हूँ, सपोज कीजिए दैट इज द चार्ज Q। ओके, अगर ये Q चार्ज है ना, तो जो Q चार्ज आया होगा वो आया होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर कर सकते हैं दैट विल बी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, या किसी भी इंटीजर के मल्टीपल से। इंटीजर आपको होता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप कहने का मतलब फ्रैक्शंस नहीं ले सकते, इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन नहीं होता है। जस्ट लाइक अगर मैं बोलूँगा कि हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। 3/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। मीन्स ये फ्रैक्शन में है, ये हाफ इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन को हाफ नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी जाएगा इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीटली जाएगा, पूरा 1 जाएगा, पूरा 2 जाएगा, या वापस आएगा तो 1 2 3 करके आएगा। अगर मैं ये कहूँ कि किसी क्लास में स्टूडेंट की संख्या, स्टूडेंट का जो नंबर है वो है 5, ठीक है, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट आपके 5 हैं, तो मैं कभी ये कह सकता हूँ कि उस क्लास में स्टूडेंट जो है वो होगा 3/2 या 1/2 या 5/2। ऐसा कभी हुआ है कि आधा शरीर बाहर कर दे और आधा शरीर अंदर रखे तो हाफ स्टूडेंट में काउंट होता है? ऐसा नहीं है ना। सिमिलरली चार्ज के साथ होता है, चार्ज अगर जाएगा तो पूरा जाएगा, आएगा तो पूरा आएगा, कंप्लीटली 1 2 3 4 करके जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझने के बाद हम लोग समझ लेते हैं आपका कंजर्व्ड, कि जो चार्ज हम लोग का वो कंजर्व्ड होता है। इट मीन्स आप सिंपली कह सकते हैं ये आपका हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। तो थर्ड वाले पार्ट में है कि चार्ज होता है कंजर्व्ड होता है। इट मीन्स इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप इसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इट मीन्स हम लोग कहलाता है कंजर्व्ड। इट मीन्स इसे हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। अब है स्केलर। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है स्केलर। सिंपल सी बात है, आप चार्ज को ना तो कोई डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, बस मैग्नीट्यूड होता है इसके पास, कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए इसे कहा जाता है स्केलर। ओके, इसके बाद फर्स्ट वन इज कंडक्टर, सेकंड वन इज इंसुलेटर। ठीक है, अब कंडक्टर के बारे में बात करें। कंडक्टर के पास सबसे पहला चीज है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये करंट, इट मींस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस कैन नॉट, ये करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा कौन? इंसुलेटर, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इतना जानने के बाद अब हम लोग जितना भी वायर यूज करते हैं वो सब के सब कंडक्टर होते हैं। ठीक है, कंडक्टर का एग्जांपल आप बहुत सारा ले सकते हैं। एल्युमिनियम है आपका, उसके बाद कॉपर है, सिल्वर है। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी आपका सिल्वर का माना जाता है। इंसुलेटर में बहुत सारा ले सकते हैं, वुड ले सकते हैं, आप प्लास्टिक ले सकते हैं, ये सब के सब आपके इंसुलेटर्स में आते हैं। ठीक है, अब इतना डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का वो है इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट।
ठीक है। करंट को सबसे पहले डिनोट करते हैं आई से। इसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, उसे हम लोग कहते हैं एम्पियर। ठीक है, इस एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। बेसिकली इतना कंप्लीट है। अब करंट को डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसे हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जहां रेट लग जाएगा तो डिवाइड बाय टाइम करेंगे, चार्ज है तो हम लोगों का क्यू आ जाता है। तो करंट जो है वो आई से डिनोट किया जाता है। आई इक्वल्स टू होगा चार्ज बाय टाइम। दैट इज, अगर मैं लिखूं तो I इक्वल्स टू, चार्ज को Q से डिनोट करेंगे, टाइम को T से डिनोट करेंगे। तो पहला फॉर्मूला ये मिल गया हमें। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला अगर बात करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल्स टू I इंटू टी, ये सेकंड फॉर्मूला मिल जाता है। थर्ड की बात करेंगे, अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल्स टू हो जाता है Q बाय टी, टाइम इक्वल्स टू Q बाय I। ठीक है, तो इस सिर्फ करंट के एक करंट से आपको 3 फॉर्मूलाज आते हैं। आप सिंपली एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तो बाकी आप पर मैथ स्ट्रांग है तो तीनों में से कुछ भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे करंट का दूसरा यूनिट, जिसे कूलम्ब पर सेकेंड भी कहा जाता है। तो मैं एक फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था, जो था हम लोगों का I इक्वल्स टू Q बाय टी, तो I की जगह मैंने क्या रखना है? एम्पियर। चार्ज का जो यूनिट होता है ये है हम लोगों का चार्ज, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब। ठीक है, अब यहाँ मैं रख देता हूँ कूलम्ब, जिसे हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। नीचे में टाइम है तो टाइम को हम लोग सेकेंड में लेंगे। तो एम्पियर इक्वल्स टू, अगर मैं 1 लगा दूँ हर एक जगह पे, तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, अब यहीं से एक नया चीज आता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे 1 एम्पियर। अब मैं बता दूं कि 1 एम्पियर जो है, बस इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे इसको डिफाइन करने में। क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 एम्पियर, सिंपली है। तो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल सी बात है, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज flows in 1 second through any cross section of a conductor। ठीक है, देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। सिंपल सी बात है। अब जैसे एकदम याद करना बहुत ही आसान है, 1 एम्पियर है, 1 कूलम पर सेकेंड होता है, तो 1 कूलम मैंने ले लिया। 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन दिस 1 सेकेंड, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। इतना अगर याद हो जाएगा तो ये आगे का आप खुद से भी लिख सकते हैं। थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अब इसका मीनिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। अगर मैं कोई एक कंडक्टर एक तार ले लेता हूँ, ठीक है, एक तार ले लेता हूँ, इस पार्ट को जो कहते हैं ना, इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन। ये जो पूरा पार्ट है इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, ठीक है, उसे क्रॉस सेक्शन कहा जाएगा। अब जब करंट स्टार्ट हुआ, यानी कि चार्ज अगर फ्लो होना स्टार्ट होगा, अगर 1 कूलम्ब चार्ज इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में क्रॉस कर जाए, अगर 1 कूलम्ब चार्ज इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में क्रॉस कर जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा करंट जो है उस समय 1 एम्पियर है। ओके, सो बेसिकली ये हम लोगों का करंट का बेसिक चीज था। अब हम लोग ये समझेंगे कि करंट को मेजर करने का डिवाइस कौन सा है। तो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट, जिस तरह से इसका यूनिट था एम्पियर, वैसे ही इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा आमीटर। ठीक है, आप आमीटर देख सकते हैं, साइड में एक फोटो दिख रहा होगा। आमीटर में जनरली अगर पहचानना है तो किसी भी डिवाइस में सेंटर में ए लिख के राउंड किया होगा, ठीक है,
या फिर कहीं पर म्यू ए लिखा होगा, कहीं पर एम ए लिखा होगा। इसको हम लोग भी बताएंगे कि इसका इस तीनों का मतलब क्या होता है। तो इस जहां जहां आपको ए दिख जाए कैपिटल में, आप समझिएगा कि वो डिवाइस आपका अमीटर है। तो अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। अब इस तीनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो मिली एम्पियर, इसका क्या फुल फॉर्म हो जाता है, मिली एम्पियर, दैट इज 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। ठीक है। अब एक और था माइक्रो एम्पियर, इस म्यू का मतलब होता है 10 टू दी पावर -6 एम्पियर। अब बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होते हैं उसमें ना कैपिटल एम ए लिखा होगा, इट मीन्स यहाँ पे हो जाता है मेगा एम्पियर, दैट इज योर 10 टू दी पावर +6 ए। ठीक है। और कहीं कहीं किलो एम्पियर, दैट इज योर 10 टू दी पावर 3 ए। ठीक है। तो ये दोनों स्मॉलर यूनिट होते हैं करंट के, जहाँ पे हमको बहुत कम अमाउंट का करंट पता करना होता है, उसमें हम लोग मिली ए या फिर माइक्रो ए का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब कभी कभी एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल में देखते होंगे कि अगर सिंपली ए लिखा हुआ अमीटर यूज़ करते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन जो होता है स्केल का, इस पॉइंटर का डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता। ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट में रहेगा पॉइंटर, ये आपको डिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम करंट होता है। अगर उसी का जगह मैंने जैसे ही मिली एम्पियर यूज़ करना स्टार्ट किया, इसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैंने माइक्रो अमीटर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो आपका पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन दिखता है। ठीक है। तो इस तरह से हर जगह यूजेज के हिसाब से हम लोग अलग अलग आपका अमीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।